students, so today I will teach you the second chapter of science which is matter around us pure. So हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, लेकिन अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक। और क्योंकि अगर आपको चैप्टर 2 अभी समझ में आएगा नहीं जब तक आप चैप्टर 1 क्लियरली नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वैसे भी चैनल पर दे रखा है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये जो नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का, वो एक क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा है कि जो मैटर है हमारे आसपास, अराउंड मतलब होता है आसपास, वो क्या प्योर है, शुद्ध है, बिना मिलावट का है। और मैटर हमें पता है क्या होता है, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट में। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में, कि वो कैसे प्योर होता है और कैसे वो मतलब शुद्ध नहीं होता है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे और कैसे पढ़ेंगे हम इसे, एक्टिविटीज़ और थ्योरी के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 14 और ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। हम कैसे पता लगाते हैं या कैसे हम जज करते हैं ये सारी चीज़ें जो हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे स्पाइसेस हो गई, सॉल्ट हो गया, मिनरल वाटर हो गया, जूस हो गया, जब इन्हें हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो ये क्या पक्का हम श्योर होते हैं कि ये प्योर होती हैं। और यहाँ पे हमें पिक्चर दे रखी है फिगर 2.1, इसमें क्या देखा है, सम कंज्यूमेबल आइटम्स जिसे हम रोज़ कंज्यूम करते हैं वो सारे, जैसे इसमें सॉल्ट दे रखा है, प्योर घी दे रखा है, प्योर मिल्क दे रखा है, इन सब के बारे में। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। क्या अभी हमने नोटिस करा है कि जैसे पैक पर, जैसे ये हमें घी का पैक दे रखा है, इसमें लिखा होता है प्योर, तो क्या वो सच में प्योर होते हैं या फिर नहीं। जैसे मिल्क में भी लिखा है कि प्योर मिल्क है, तो हम इसका पता लगाएंगे। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटर्न ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। तो हमने अभी जो ऊपर कंज्यूमेबल्स देखा है 2.1 फिगर में, जैसे प्योर मिल्क था, प्योर घी था या टाटा सॉल्ट था, तो उन सब में क्या था, उसमें वर्ड प्योर ज़्यादा लिखा हुआ आता है, तो हमने नोटिस करा होगा। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। सो ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझें कि एक आम आदमी के लिए, कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब, शुद्ध का मतलब होता क्या है। तो क्या होता है, उस मतलब जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो प्योर जब होगा जब उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगी, नो एडल्ट्रेशन। सो एडल्ट्रेशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ, मिलावट को एडल्ट्रेशन कहते हैं। अभी आगे हम एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और जानेंगे किस किस तरीके के एडल्ट्रेशन होते हैं। But for a scientist, all these things are actually mixtures of different substance and hence not pure. तो एक आम आदमी के लिए तो प्योर का मतलब एडल्ट्रेशन होता है कि अगर जब एडल्ट्रेशन नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी, तो वो चीज़ प्योर होगी। पर साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल डिफरेंट व्यू होता है, बिकॉज साइंटिस्ट के लिए जो हर चीज़ है, चाहे वो उस पर प्योर लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, वो सब क्या है, मिक्सचर्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। सब्सटेंसेस कहते हैं जो चीज़ें होती हैं, ओके, और डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। और कोई भी चीज़ साइंटिस्ट के लिए क्या है, प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। अब प्योर को अगर हम मिल्क को प्योर कहें कि नहीं मिल्क प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई भी, जब भी उसमें क्या क्या होता है मिल्क में, मिल्क सिर्फ मिल्क से ही नहीं होता है, उसके अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ओके। इसलिए साइंटिस्ट के लिए हर चीज़ क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। When a scientist say that something is pure, अगर साइंटिस्ट कभी कहता है कि कोई चीज़ प्योर है तो फिर वो कैसे है, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। तो इसे ध्यान से समझें कि जब प्योर होगा साइंटिस्ट के लिए कोई चीज़, जब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसकी जिस चीज़ से वो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिस चीज़ से वो बना हुआ होता है, पार्टिकल से जिस चीज़ से वो बना हुआ है, सब्सटेंस जिसकी बात हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वो जब क्या होगा, प्योर होगा जब उसका जो केमिकल नेचर है वो सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी कह लो या केमिकल नेचर कह लो, वो सेम होगा, मतलब वो एक ही चीज़ से बना हुआ है। अगर कोई चीज़ प्रोटीन से बनी हुई है तो उसमें ना कोई वाटर हो ना कोई फैट हो, सिर्फ वो प्रोटीन ही प्रोटीन हो उसके अंदर, सो हम कहेंगे कि वो जो चीज़ है वो प्योर है, सेम केमिकल नेचर से बना हुआ हो और दूसरे कोई भी उसके अंदर सब्सटेंस ना डला हुआ हो।
अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब प्योर, अगर हम सिंपल भाषा में ऊपर की लाइन को समझे तो इसका मतलब होता है कि अ प्योर सब्सटेंस, एक प्योर चीज़ जो है वो किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनी हुई हो, उसमें दूसरा पार्टिकल इन्वॉल्व ना हो। इसे इन अदर वर्ड्स और दूसरे भाषा में समझें तो अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। आप ये दोनों डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस की, अगर आपको ये इजी लगती है आप इसे याद कर लें, अगर आपको ये वाली इजी लगती है तो आप इसे याद कर लें, ठीक है। तो लास्ट वाली की क्या है, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, कि मतलब ये सब्सटेंस वो प्योर होगा जो किससे बना होगा, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से। या फिर अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ वो प्योर सब्सटेंस है। या फिर प्योर सब्सटेंस कौन सा है, जो एक ही फॉर्म ऑफ मैटर से बना हुआ हो। ओके, as we look around we can see that most of the matter around us exist as mixtures of two or more components। तो अब हम अपने आसपास देखें, अराउंड में देखें तो क्या होता है, हम अपने जो सारा मैटर देखते हैं अपने आसपास, मैटर हमें पता है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों में ही मैटर जो है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी होती हैं, तीनों ही चीज़ें, जो मैटर होता है ये मिक्सचर होता है 2 या उससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स का, ठीक है। और वो भी कॉम्पोनेंट्स प्योर होते हैं, मतलब उनमें कोई मिलावट नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर जो होता है कंपोनेंट्स का, उससे क्या बनता है, मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, सी वाटर जो पानी है, हमें पता है H2O जिसे हम कहते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, मतलब वो 2 प्योर कंपोनेंट से बना है। मतलब हाइड्रोजन है प्योर कंपोनेंट और ऑक्सीजन है प्योर कंपोनेंट, उसमें कुछ भी क्या मिलावट नहीं हुई है, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योर कंपोनेंट्स। मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई, एटसेट्रा, ये सब क्या होंगे, जो प्योर कंपोनेंट से बने हुए हों, आर ऑल मिक्सचर्स। और ये सब क्या होता है, मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से जो बनते हैं उन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं। अब हमने इतनी बार ऊपर पढ़ लिया मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। अब ये व्हाट इज़ अ मिक्सचर, अब इसे हम 2.1 पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि सच में मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप एक बार से ध्यान से समझें कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब होते हैं कैसे एक साथ बनते हैं। बाय मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है या प्योर कंपोनेंट होता है मैटर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो मिक्सचर है किसी ना किसी चीज़ का। जैसे हमने अभी वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर क्या होता है, H2O, ओके। तो इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो इसमें 2 हो गए, एक से ज़्यादा अगर होंगे तो वो क्या कहलाए जाएंगे, मिक्सचर्स, ओके। और ये दोनों प्योर कंपोनेंट्स होंगे, प्योर फॉर्म में होंगे, इनमें कोई मिलावट नहीं होगी, ना हाइड्रोजन में होगी ना ऑक्सीजन में होगी। हमने एग्जाम्पल लिया है, वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड का, जो डिसॉल्व हुआ है किसमें, पानी में, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, क्योंकि इसमें पानी में रख रखा है, डिसॉल्व हुआ है वो पानी में, कौन, सोडियम क्लोराइड, बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो क्या है, ऊपर इसमें इवेपोरेशन लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो इसमें क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड अगर डिसॉल्व हुआ हो वाटर में तो वो सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचेगा। वो कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ, जो फिजिकल प्रोसेस होता है कौन सा, इवेपोरेशन का। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जो पानी है वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ओके। आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में कि इवेपोरेशन होता क्या है। दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ पेज नंबर 14. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व जो है पानी में, वो पानी जो भाप की तरह बन के उड़ जाएगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। पर अब हमें पता चल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद में ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मतलब उसमें कोई भी मिक्सचर इन्वॉल्व नहीं होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, प्योर होता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और अब हमें पता चल गया कि पानी तो उसमें मिक्स हुआ था, तो पानी तो भाप बन के उड़ गया, पर जो सोडियम क्लोराइड है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और वो क्या है, वो सेपरेट नहीं हो सकता। फिजिकल प्रोसेस कौन सा था हमारा, इवेपोरेशन इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वो और ज़्यादा जो स्प्लिट नहीं होगा, स्प्लिट मतलब होता है और ज़्यादा उसका डिवीजन नहीं होगा। Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its
कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो अब हमें एक और एग्जाम्पल मिला है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें मिला था सोडियम क्लोराइड का, ओके, और सेकंड एग्जाम्पल हमें मिला है शुगर का। ये दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती है, ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट से बनते हैं। तो अब इसमें शुगर क्या है? शुगर भी सिर्फ एक ही काइंड के प्योर मैटर से बनती है, और इसका जो कंपोजिशन होता है, बनावट जो होती है, कंपोजिशन मतलब होता है बनावट, वो सिर्फ एक ही चीज़ से हुई हुई होती है, एक ही मैटर से बनी हुई होती है, कंपोनेंट से, ओके। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। अब जैसे हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड है या फिर शुगर हो गई, ये सिर्फ प्योर सब्सटेंस है, बट अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या फिर अगर हम मिट्टी की सॉइल की बात करें, तो ये क्या है? वो सिंगल प्योर सब्सटेंस से नहीं बनती हैं, वो एक ही सब्सटेंस से नहीं बनी है, तो वो क्या होंगी? प्योर नहीं होंगी, क्योंकि उनमें क्या है? कुछ ना कुछ मिक्सचर मिक्स हुआ हुआ होता है। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो सोर्स है, इनमें सोर्स मतलब होता है जो इसमें प्योर सब्सटेंस होने का कोई भी मतलब होता है, वो क्या होगा उससे कि ऑलवेज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सेम होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या सॉइल, क्योंकि ये क्या है? ये सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये मिक्सचर्स है। जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स डले हुए होंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, वो अलग अलग निकल कर आ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance। अगर आपको वो वाली जो हमने फर्स्ट देखी थी स्टार्टिंग में पैराग्राफ की, व्हाट इज़ अ मिक्सचर, उसमें अगर आपको वो डेफिनेशन थोड़ी हार्ड लगती है तो आप ये वाली याद कर सकते हैं कि a mixture contains more than one pure substance is called a mixture, ओके। तो मिक्सचर क्या है? जो कंटेन करता है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस, एक से ज़्यादा। जैसे अब कौन सा है एग्जाम्पल? यस, यू आर राइट, वाटर हो गया, हाँ, और कौन सा होगा इसमें? सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ये सब भी मिक्सचर्स होते हैं। सॉइल हो गई, बट जो सिंगल प्योर सब्सटेंस से बना होता है, सिंगल कंपोनेंट से बना हुआ है, वो कौन कौन से इसमें हमने पढ़े हैं? सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। दिस इज़ पैराग्राफ 2.1.1। इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जैसे हमने सबसे पहले मिक्सचर्स पढ़ लिया है कि मिक्सचर्स होते क्या हैं, हमें पता है कि अगर किसी भी फॉर्म में या किसी भी कंपोनेंट में अगर एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ का कंपोनेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर, किसी भी चीज़ में। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग इसके टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर। जैसे हमने पढ़ लिया कि जो कंपोनेंट्स होते हैं एक से ज़्यादा, वो फॉर्म करता है मिक्सचर, ओके। अब इसके कुछ नेचर पे डिपेंड करता है ये जो मिक्सचर्स होते हैं, और इसके टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। हमारे पास जनरली 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी 2.1। सो फर्स्ट पॉइंट, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C एंड D। हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लास को। फर्स्ट को देंगे नाम हम ग्रुप को A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली, ओके। ग्रुप ए, अब जो ग्रुप ए है उसे हम एक टास्क देंगे। वो क्या है? वो क्या करेगा? एक बीकर लेगा और उसमें क्या करेगा? कंटेन करेगा 50 ml ऑफ वाटर। एक बीकर जिसमें कितना 50 ml वाटर हो, और उसके अंदर एक स्पैचुला की हेल्प से, स्पैचुला भी एक स्पून की तरह होता है, वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। किससे? कॉपर सल्फेट पाउडर से, ओके। उसे इसमें डालेगा बीकर में 50 ml पानी जिसमें है, ओके। ग्रुप बी क्या करेगा? वो क्या करेगा? 50 ml ऑफ वाटर लेगा बीकर वाला, और उसमें क्या डालेगा? 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। इसने एक डाला है स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और ग्रुप बी को डालने हैं 2 फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ पाउडर, ओके, इन अ बीकर। इन दोनों को ये दिया है ए और बी को। अब सी का देखते हैं। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब ग्रुप सी और डी को क्या करना है? कोई सा भी अमाउंट, कितना भी, इनको कोई स्पैचुला से नाप के नहीं लेना है। जैसे ग्रुप और ए और बी ने लिया है, इन्हें जितना चाहे ये इतना लेंगे अमाउंट। किसका? कॉपर सल्फेट का और पोटेशियम परमैंगनेट का। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट ना दिया उन्हें, तो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, जिससे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl। और उसे मिक्स करेंगे किसमें? पानी में। जैसे मिक्सचर बीकर में दिया है पानी, ऐसे ही वो मिक्स करेंगे, और जिससे वो क्या बनाएंगे? मिक्सचर। हमने पढ़ा था एक से ज़्यादा कंपोनेंट का जो भी मिक्सचर पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा जिसमें डले हुए होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? मिक्सचर। अब क्या पढ़ेंगे? रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। अब हमें रिपोर्ट करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे अपने, कि जब इन A, B, C, D तीनों चारों को लिखेंगे हम, जिसमें क्या है?
उसमें हम देखेंगे जो कलर है उसमें बदलाव हुआ या वो ऐसे का ऐसे ही है, या फिर जो उसका टेक्सचर है उसमें कोई चेंज आया। नेक्स्ट, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो क्या होगा, जैसे हमें पता है कि ए और बी ने दोनों ने स्पैचुला नाप के डाले थे। इसने एक स्पैचुला डाला था किसका, कॉपर सल्फेट पाउडर का, और बी ने डाले थे 2 फुल ऑफ स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, जो मिक्सचर बनेगा पानी का और कॉपर सल्फेट पाउडर जो इन्होंने लिया था वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा, मतलब एक जैसा ही है दोनों का सेम। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस। वो मिक्सचर्स होमोजेनस कराए जाएंगे क्योंकि जो इन्होंने क्या लिया है, पाउडर लिया है। पाउडर हमें पता है पानी में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है, और वो भी कॉपर सल्फेट का हो तो आराम से घुल जाएगा, तो वो होमोजेनस होगा। तो हमने फर्स्ट मिक्सचर कौन सा है हमारा, होमोजेनस। हम याद रखेंगे होमोजेनस क्या होता है, इसकी आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। मिक्सचर कह लो होमोजेनस को, या सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट से बना है तो वो मिक्सचर कह लो। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स, अगर हम इनके एग्जाम्पल लें होमोजेनस मिक्सचर के या सॉल्यूशन के, तो क्या होंगे, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। हमें पता है जो सॉल्ट है, नमक है, वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, तो एग्जाम्पल ये किसका होगा, होमोजेनस का। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, और सेकंड आएगा इसमें शुगर डिसॉल्व इन वाटर। हमें पता है चीनी भी आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाती है। So now compare the color of the solutions of the two groups. अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि उन्होंने एक ने जो क्वांटिटी ली थी वो डबल ली थी ग्रुप बी ने ग्रुप ए से। तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर और ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। पर जो कलर होगा, इंटेंसिटी होगी कलर की, जो इंटेंसिटी मतलब होता है हाई होगी, इंटेंसिटी मतलब होता है स्पीड एक टाइप से, ओके, वो क्या होगी कलर की, वो थोड़ी सॉल्यूशन में हाई होगी और अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है ग्रुप बी ने अमाउंट ज़्यादा लिया था कॉपर सल्फेट पाउडर का, किसके कंपेरिजन में, ग्रुप ए के। दिस शोज़ दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इससे हमें पता चलता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया मिक्सचर के टाइप्स, पहला कौन सा मिक्सचर का टाइप, होमोजेनस, हमें याद रखना है होमोजेनस, ओके। सो वो क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन है, मतलब वो अलग अलग चीज़ों से बनता है। वेरिएबल होता है अलग और कंपोजिशन होती है बनावट, उसकी जो बनावट है वो अलग अलग चीज़ों से होती है। अब अगर हम ग्रुप सी एंड डी की बात करें, हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स। अब उन्होंने क्या ऑब्टेन करा, मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हमने पढ़ा था कि ग्रुप ए और बी का यूनिफॉर्म कंपोजिशन है बट इनका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। क्यों, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। क्यों है, क्योंकि हमें पता है जो इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, इसे हम NaCl कहते हैं, ओके। वो क्या होता है, एक सॉल्ट हो जाए जो पानी में घुलता नहीं है। अब इन्हें क्या, जो पानी में डिसॉल्व ना हो उसे हम हेट्रोजेनस कहते हैं, याद रखिएगा हेट्रोजेनस। तो मैंने आपको बताया था मिक्सचर्स के टाइप सिर्फ 2 होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा होमोजेनस, सेकंड होता है हमारा हेट्रोजेनस, ओके। हमें सिर्फ इसमें 2 ही पढ़ने हैं। और होमोजेनस सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वो कहते हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए, जो सॉल्यूशन बन जाए, मिक्सचर बन जाए। और सेकंड हेट्रोजेनस वो होते हैं जो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसके एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के, कौन कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब होता है लोहे की चीज़ अगर हम पानी में डालेंगे क्या वो डिसॉल्व होगी, नो। सॉल्ट कभी नहीं होगा, सल्फ़र हो गया या ऑयल हो गया। पानी कभी भी आप इजीली, अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है हेट्रोजेनस का, तो आप वाटर लिएगा, किसी भी चीज़ में, ग्लास में ले लेना या किसी भी ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में ले लेना, और उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डालना, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगी वाटर में, ओके। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, हेट्रोजेनस के। सो एक्टिविटी 2.2 भी ऐसी ही है, थोड़ी सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी हमने ग्रुप को डिवाइड करा है 4 पार्ट में, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। उसके बाद हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कराया है फॉलोइंग सैम्पल्स जो इसमें दे रखे हैं, एक एक ग्रुप को दिया है। ग्रुप ए को हमने दिया है क्रिस्टल्स, मतलब होता है टुकड़े, कुछ टुकड़े दिए हैं कॉपर सल्फेट के। ग्रुप बी को दिया है एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। सी को दिया है चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, एक भी चीज़ दे दो इनमें से कोई सी भी। और डी ग्रुप को दिया है फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है जो इनमें से किस ग्रुप का जो मिक्सचर है, ये इन दोनों चीज़ों का, वो सॉल्यूशन बन चुका है, मतलब मिक्स अच्छे से हो चुका है, या फिर वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है उसके अंदर।
अब ये सारे जो 4 सैम्पल्स दिए हैं वो इन सबको क्या करना है, ग्रुप को पानी में अच्छे से स्टर करना है, मिक्स करना है और क्या करना है, प्रॉपर्ली यूजिंग अ ग्लास रोड। इससे क्या होता है, ग्लास रोड एक स्टिक होती है ग्लास की, जिससे क्या करते हैं, उसे हम स्टर करते हैं। जो साइंस में यूजुअली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे को इनमें हम इन्हें यूज़ करते हैं। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। अब क्या, जब हम उन्हें स्टर करेंगे अच्छे से तो जो पार्टिकल्स हमने उसके अंदर डाला है वो विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब हमें क्या करना है, एक टॉर्च डालनी है किस पे, जो बीकर के अंदर, और हमें देखना है जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हो रहे हैं टॉर्च से। ओके, उसके बाद हमें देखना है लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स। अब हमें इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ना है एक शांत जगह पे और उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, इस मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। उसके बाद क्या ऐसा होता है कि जैसे हमने उन्हें छोड़ा एक बीकर में, जैसे हमने पानी लिया और उसके अंदर हमने, अगर हम ग्रुप ए का एग्जाम्पल लें कि क्रिस्टल डाले हैं किसके, कॉपर सल्फेट के, तो वो कुछ देर में नीचे बैठ जाएंगे, हमें ये बताना है, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। आफ्टर द फिल्टर द मिक्सचर इज देयर एंड रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अब हम आगे पढ़ेंगे फिल्टर का प्रोसेस। फिल्टर मतलब होता है छानना, किसी भी चीज़ को प्योर फॉर्म में लाना। अब इसे हम पढ़ेंगे। और कोई रेसिड्यू होता है, कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ बची है उसके अंदर। सो अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो ग्रुप ए और बी का क्या होगा, उन दोनों का सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब वो अच्छी दोनों जो चीज़ें हैं, जो ग्रुप ए में हमने कॉपर सल्फेट डाला है और उसमें हमने पाउडर डाला है बी में, तो वो क्या होगा, वो ईजिली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। उसमें कोई भी पार्टिकल या रेसिड्यू नहीं बचेगा। ओके, ग्रुप सी क्या है, सस्पेंशन है। अब हम जो सस्पेंशन होता है और ग्रुप डी का जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, इन दोनों को हम नेक्स्ट उसमें पूरा पढ़ेंगे पैराग्राफ में कि सस्पेंशन होता क्या है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, दोनों ये चीज़ें होती क्या हैं। पेज नंबर 15, ये हमारे राइट हैंड साइड पे दे रखा है फिगर 2.2, जिसमें हमें फिल्ट्रेशन करना सिखा रहे हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे। ओके, उसे, वो राउंड होता है फ़िल्टर पेपर, उसे हम हाफ़ में डिवाइड करेंगे, फोल्ड करेंगे। फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कर दिया हमने, उसके बाद उसे कोन की शेप में बना देंगे, कोन ऑफ ए फ़िल्टर पेपर। ओके, ABC। ओके, ऐसे हम चलेंगे इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, अब हम एक लेंगे टेस्ट ट्यूब जिसमें हम फिल्ट्रेशन करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे लिखा भी है। ओके, अब ऊपर हम लगाएंगे एक फ़नल और फ़नल के अंदर ही हम लगा देंगे जो हमने कोन बनाया है फ़िल्टर पेपर का, वो। ओके, और अब उसके अंदर हम क्या, ग्लास रोड के थ्रू हम इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन रखा था अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए, उससे हम इसके अंदर डालेंगे एक एक करके। पहले ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, उसी समय पता चलेगा कि ग्रुप ए और बी का क्या है, जो सॉल्यूशन बना है वो बिल्कुल कंपोजिशनल बना है, बिल्कुल मतलब उसके अंदर घुल चुका है। और जो सी का बना है वो सस्पेंशन था और डी का कॉलॉइडल सॉल्यूशन था। ओके, इसी से हमें फिल्ट्रेशन से ही पता चलता है। उसके बाद क्या होगा, हम इसके अंदर डालेंगे और उसे मतलब मिक्स भी करते रहेंगे ग्लास रोड के हेल्प से। और इसके अंदर से आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू पानी दिख रहा है, वो क्या है, लिक्विड डिकेंटेड इन द फनल फिटेड विद आ फिल्टर पेपर। पानी निकल रहा है, पहले सबसे पहले कोन ऑफ अब फ़िल्टर पेपर से निकलेगा, उसके बाद जो फ़नल है उसके अंदर से निकलेगा। ये फ़नल लग रही है, इसे आप देख सकते हैं, जो ऊपर से कोन शेप की होती है, नीचे से थोड़ी रेक्टेंगुलर सी होती है। ओके, सो इसके अंदर से जो भी पानी निकल रहा है फिल्ट्रेट है, मतलब बिल्कुल प्योर पानी है। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। आई होप आपको फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब जो नीचे आ रहे हैं सेक्शंस, पैराग्राफ्स जो आएंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है और कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सो पैराग्राफ 2.2 व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे मैंने बताया था कि सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस हमें पता है क्या होता है, जो आसानी से किसी भी चीज़ में डिसॉल्व हो जाता है, उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, हमें पता है मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। अब हम पूरे दिन में कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देखते होंगे। कैसे, लेमनेड,
जो नींबू पानी होता है या सोडा वाटर की बात करें, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं सारे सॉल्यूशंस के। ओके, लेमनेड, जब हम नींबू पानी पीते हैं तो हमें नींबू पानी का, जब हम उसे पीते हैं तो हमें कभी उसमें पार्टिकल दिखता है चीनी का या नमक का? नहीं, क्योंकि वो इतने अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व हो चुका होता है। और सोडा वाटर की बात करें, जो हम बाहर से लाते हैं बॉटल, उसमें भी कोई भी उसमें गैस होती है डली हुई, पर हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज वो अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। सारी एग्जाम्पल्स किसके हैं, सॉल्यूशन की। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it. अब यूजुअली हम सॉल्यूशन को क्या सोचते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक लिक्विड, हमें पता है सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड से ही बना हुआ होता है। तो लिक्विड होना चाहिए जो लिक्विड क्या कंटेन करे, या तो सॉलिड कोई चीज़ कंटेन करे, जैसे चीनी हो गई, पर अच्छे से अपने ऊपर अंदर वो उसे डिज़ोल्व कर ले, या कोई लिक्विड की ही कोई उसके अंदर चीज़ डिज़ोल्व हो जाए, जैसे पानी के अंदर नींबू डालें, नींबू का जो रस होता है वो डालेंगे तो वो भी पानी तो लिक्विड ही तो होता है, तो वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और गैस जैसे हमने पढ़ा कि सोडा वाटर में कार्बोनेटेड गैस होती है, तो वो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो हमें पता चल गया कि हम किसे सोचते हैं, हम सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी लिक्विड में कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस उसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, एलॉयज़ एंड गैसेस सॉल्यूशंस, एयर। तो अब हमें पता है कि हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस है जिसके अंदर एलॉयज़ होता है। एलॉयज़ क्या होता है, हम नीचे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। और गैसेस सॉल्यूशन, एयर, हमारे पैसे भी उसके अंदर मौजूद होती है। गैसेस जैसे पानी में भी ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। अब हमें पता है सॉल्यूशन में होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मतलब डिसॉल्व अच्छे से हो जाना, कोई भी पार्टिकल उसमें दिखाई ना दे, तो वो ऐसा पार्टिकल लेवल में होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। हमें पता है लेमनेड में हमें मीठा भी टेस्ट आता है, थोड़ा सा नींबू का भी टेस्ट आता है, लेकिन फिर भी हमें वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते बिकॉज दे आर होमोजेनस मिक्सचर। This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. और लेमनेड में क्या होता है, जो सॉल्ट है, शुगर है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं पानी में, डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं एंड डिसॉल्व इन इट। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि व्हाट इज़ एलॉय या डिफाइन एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, एलॉयज़ आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical method। तो इसमें लिखा है कि एलॉय एक ऐसा मिक्सचर होता है, याद रखना। और कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा किससे बना हुआ हो, मेटल से। एलॉय क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से बना हुआ हो, और अब वो कैसा मेटल होगा, चाहे तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। ओके, हमें पता है मेटल के भी 2 टाइप्स होते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट, और वो अपने कंपोनेंट से अलग नहीं हो सकता। किसी के साथ, जिसके साथ भी मेटल से वो बना हो, वो उसके से अलग नहीं होता है। किस प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से वो अलग नहीं होगा उससे। बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। फिर भी उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं एलॉय को। क्यों, बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्योंकि उसकी जो बनावट है वो ऐसी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी कौन सी हैं, होमोजेनस वाली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एलॉय के एग्जाम्पल की, तो इसमें हम लिखेंगे ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। अब एलॉय का याद रखना, एलॉय क्या है, एलॉय ब्रास का हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। अगर हम ब्रास की बात करें, वो भी एक एलॉय होता है, ब्रास, ठीक है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। ब्रास का मिक्सचर क्या होता है, ब्रास 30% किससे बना होता है, जिंक से, और 70% बना हुआ होता है कॉपर से। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ये वाला एग्जाम्पल कि ब्रास इज़ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। किस चीज़ का मिक्सचर है, 2 चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि मिक्सचर्स एलॉय का क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से बना हो, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। ओके, तो ब्रास किससे बना है, 30% जिंक एंड 70% कॉपर से। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 16। A solution has a solvent and a solute as its component। अब हमें ये याद रखना है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं हमें याद रखने हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके, ये हम याद रखेंगे। तो क्या होता है, अ सॉल्यूट हैज़ अ
सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। ओके, दो होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, जैसे डेफिनेशन में आ जाएगा, 1 मार्क में आ जाएगा, 2 मार्क में आ जाएगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिफ्रेंशिएट करो। तो 1 मार्क्स में हम सॉल्वेंट को करेंगे और 1 मार्क में हम सॉल्यूट को करेंगे। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स the other component in it, usually the component present in larger amount is called the solvent। अब solvent वो होता है जो अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले दूसरे कंपोनेंट को। हमें पता है ना कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक या एक से ज़्यादा कितने भी मिक्सचर हों उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, हमें पता है। तो अब किसमें क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट वो होगा जो अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले एक और कंपोनेंट, मतलब एक तो वो खुद है और एक वो अपने ऊपर अंदर डिज़ोल्व कर ले, और वो जो कंपोनेंट डिज़ोल्व करे वो कैसा हो, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो उसके अंदर, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और अब हम दूसरे सॉल्यूट की बात करें तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट डिज़ोल्व हो रहा हो सॉल्वेंट में वो कैसा हो, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो अब हमको समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो सॉल्वेंट होता है जिसमें जो अमाउंट हो, किसकी अमाउंट हो कंपोनेंट की जो उसके अंदर डल रहा है वो क्या हो, लार्ज हो। ओके, लार्ज हो। और सॉल्यूट की बात करें अगर हम, सॉल्यूट की बात करें तो इसके अंदर जो अमाउंट हो वो क्या हो, लेसर हो, जो उसके अंदर डल रहा है अमाउंट। सो नाउ अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे सॉल्यूट और जो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है कि हम कैसे इनको हम अपनी डेली लाइफ में या जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, 9th में यूजुअली प्रैक्टिकल्स कम होते हैं बट फिर भी हमें एज अ नॉलेज इसे जानने की ज़रूरत होती है, तो इसे हम पढ़ेंगे। सो अगर अभी आपको कोई भी क्वेरी है अबाउट सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो इसमें हम इसे पढ़ के ईजिली समझ लेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट जो दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमें पता है चीनी का और पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाया जाता है। मतलब सॉलिड क्या होता है, चीनी सॉलिड है और पानी क्या है, लिक्विड है, तो ये क्या होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इन दिस सॉल्यूशन शुगर क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमें पता है, सॉल्यूट वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कंपोनेंट डल रहा है वो क्या हो, लेसर क्वांटिटी में, अमाउंट में हो। ओके, कम में, तो शुगर कम अमाउंट में होगी एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। और हमें पता था कि सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट डल रहा है वो कैसा हो, लार्ज अमाउंट में हो। तो वाटर लार्ज अमाउंट में होगा और शुगर सॉल्यूट होगी क्योंकि वो कम अमाउंट में होगी, लेसर अमाउंट में होगी। सेकंड पढ़ते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अब ये हमें याद रखना है कि सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन का इन अल्कोहल में, अल्कोहल में जो सॉल्यूशन होता है आयोडीन का उसे हम क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। ऑलवेज रिमेंबर हैज़ आयोडीन सॉलिड, आयोडीन क्या होता है हमें पता है सॉलिड है। एज द सॉल्यूट, सॉल्यूट हमें पता है क्या है, जो लेसर अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है जो लार्जर अमाउंट में, और अल्कोहल जो लिक्विड होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। थर्ड लेते हैं, इरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा। इरेटेड ड्रिंक्स कौन कौन सी होती हैं जिनके अंदर गैस पाई जाती है, वो ड्रिंक्स को हम कहते हैं इरेटेड ड्रिंक्स, जिसमें सोडा वाटर होता है। आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया इरेटेड ड्रिंक्स क्या होती है जिसके अंदर लिक्विड में गैस होती हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सोडा वाटर। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैंने बताया था कार्बोनेटेड वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 गैस होती है इसके अंदर। एज सॉल्यूट, तो अब ये कैसी होगी, सॉल्यूट कम होगी, गैस तो कम होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूट वो होता है जिसके अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सॉल्यूट वो होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट डल रहा है वो कैसा हो, वो लेसर अमाउंट में हो, कम अमाउंट में हो, एंड वाटर ज़्यादा होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा उसके अंदर, और वो सॉल्वेंट होगा वाटर, बिकॉज जो सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट डलता है वो कैसा होता है, लार्जर अमाउंट में डलने वाला होता है। सो दिस इज़ लास्ट एग्जाम्पल, इसे स्टार्ट करते हैं हम।
एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। हमें पता है हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो वो किसका मिक्सचर होता है? गैस इन गैस। गैस के अंदर गैस होती है। कैसे? एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। हमें पता है होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जो इजीली डिसॉल्व हो जाए, एक दूसरे के अंदर घुल जाए। ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, बहुत सारे गैसेज होते हैं एयर में प्रेजेंट, और वो क्या होती है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर, अगर इसके दो मेन एयर में पाए जाते हैं, दो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑक्सीजन होता है कितना परसेंट? 21%, एंड नाइट्रोजन होता है 78%। ओके, और ये दोनों मिलके कितना हुआ इनका? 99%, और 1% अदर गैसेज होती हैं। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, वो बहुत कम ही से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं ना सॉल्यूशन के। सो यस, with this we completed our examples of solution. So now we have to study the property of a solution. तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशन की कि क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का जनरली मीन्स ये होता है कि उनका फिजिकल हम नेचर जानेंगे, केमिकली नेचर उनका जानेंगे हम, और फिजिकली नेचर जानेंगे। हमने पहले एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं उसके सॉल्यूशन के, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसे मार्क कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। अब हम ऊपर से बस यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। सो होमोजेनस क्या होता है? मैं अगेन बता रही हूँ आपको, जो इजीली डिसॉल्व हो जाता है कंपोनेंट में या सॉल्यूशन में या पानी में, लिक्विड में। ओके, सेकंड पढ़ते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर। अब हमें ये पता चल गया है जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो इसमें साइज़ दे रखा है 1 nm ब्रैकेट में 10 to the power -9 मीटर इन डायमीटर। ओके, हमें याद रखना है 1 nm 10 to the power -9 मीटर इन डायमीटर। ओके, सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। सो ये जो है हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन की इतने छोटे होते हैं, तो हमें इसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज़। अब जब इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो उससे क्या होगा? दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो जब हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं सॉल्यूशन में, लाइट टॉर्च मारते हैं, तो क्या होगा? जो लाइट है वो हमें नहीं दिखेगी और उसकी वजह से स्कैटर, मतलब अलग अलग को नहीं होंगे, डिवीजन इनका नहीं होगा। क्यों? सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि अगर हम टॉर्च डालेंगे भी तो ये हमें उससे विजिबल दिखाई नहीं देंगे सॉल्यूशन में। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट हमें पता है वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट हो उसकी जो अमाउंट हो वो क्या हो? बहुत ज़्यादा लेस हो, कम हो। ओके, उस पार्टिकल में क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी भी सेपरेट, अलग नहीं होते हैं मिक्सचर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे हमने ऊपर देखा था कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या हुआ? जो प्योर वाटर है वो अलग हो गया और जो उसके अंदर पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए, पर इसमें सेपरेट नहीं होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज़ अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सो और हमें ये भी पता है जब हम उसे मिक्स करेंगे ना तो वो नीचे नहीं बैठेगा, जैसे नमक पानी में नीचे बैठ जाता है, ऐसा नहीं होगा, वो एकदम से डिज़ोल्व हो जाएगा। और इसलिए जो इस सॉल्यूशन है वो क्या है? स्टेबल है। ओके, स्टेबल मतलब होता है ठहर जाना, रुक जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? हम पावरफुल है, स्टेबल है। सो नाउ 2.2.1 हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन होता क्या है सॉल्यूशन में। ओके, तो हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा, जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे थे, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट उनका जो कलर था, ग्रुप ए और बी ने जो सॉल्यूशन डेवलप करा था, तो वो उनका जो शेड था वो बहुत ज़्यादा कलर जो था डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रुप ए ने एक स्पैचुला लिया था, किसका? कॉपर सल्फेट का, पर बी ने 2 स्पैचुला लिए थे कॉपर सल्फेट का, इसलिए जो उनका शेड था वो बहुत ज़्यादा अलग था दोनों का। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्यूशन रिलेटिव होता है दूसरे वाले सॉल्यूशन से। सो नाउ अभी हम इसमें पढ़ेंगे प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। अब जो हमने पढ़ा कि ग्रुप ए और बी में जो शेड था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था बिकॉज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के वेरिएशन की वजह से। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये सब किसकी वजह से डिपेंड हुआ उनका कलर, बिकॉज सॉल्यूट की वजह से। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम कंपोनेंट, जो लेसर अमाउंट में कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ, तो वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। हमने पढ़ रखा है। तो सॉल्यूशन में क्या था, हमने कम डाला था। एक ग्रुप में कितना डाला था कॉपर सल्फेट, 1 स्पैचुला, और दूसरे जो ग्रुप भी था उसमें 2 स्पैचुला डाले थे कॉपर सल्फेट के, इसलिए जो उनका कलर है वो क्या था, डिफरेंट था। इट कैन बी कॉल्ड अ डिल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके साथ साथ ही हम इसे कह सकते हैं, जिसमें इसे स्टार्टिंग से पढ़ना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, जितना भी अमाउंट प्रेजेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, डिल्यूट, कंसनट्रेटेड और अ सैचुरेटेड डिल्यूशन। सिंपली अगर इसका मीन बताऊं तो ये होता है कि अगर हम एक जो प्योर चीज़ है उसके अंदर कोई और सी दूसरा कंपोनेंट या दूसरा लिक्विड मिक्स कर दे तो वो प्योर नहीं रहेगा, है ना, मिक्सचर बन जाएगा वो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिल्यूट कहते हैं। कंसनट्रेटेड जिसके अंदर मिलावट होती है, डिल्यूट को भी मिलावट कहते हैं, कंसनट्रेटेड को भी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी। डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म। तो अब ये क्या है, ये टर्म्स है कंपैरेटिव, जिससे हम कंपेयर करते हैं डिल्यूट को और कंसनट्रेटेड को। इन एक्टिविटी 2.2 जिसमें हमने फिल्टर का प्रोसेस देखा था, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डिल्यूट। कॉपर ए ने जो सॉल्यूशन करा था वो डिल्यूट था, क्योंकि वो डिल्यूट क्यों था, क्योंकि उसके अंदर कम मिलावट हुई थी। 1 स्पैचुला डला हुआ था वाटर में, किसका, कॉपर सल्फेट पाउडर का, तो वो क्या होगी, कम मिलावट होगी। डिल्यूट वो होता है जिसके अंदर थोड़ी कम मिलावट हो। कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा मिलावट हुई भी होती है। तो ग्रुप बी में क्या था, एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप बी। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो उसके अंदर मिलावट ज़्यादा हुई भी होती है। सो नाउ लेट्स टेक एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.3, इसमें क्या है, हमें 2 बीकर लेने हैं जिसके अंदर हमें 50 ml ऑफ वाटर को फिल करना है। ठीक है, 2 अलग अलग हम बीकर्स लेंगे, मतलब अलग अलग का ये नहीं है कि अलग अलग मतलब हमें शेप की या साइज़ के लेने हैं, नो, हमें 2 डिफरेंट बीकर्स लेने हैं जिसे हम थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक में हम ऐड करेंगे सॉल्ट एक बीकर में, दूसरे बीकर में हम ऐड करेंगे शुगर। ओके, अगर शुगर नहीं कर रहे हैं, जो जिसने भी एक्सपेरिमेंट करा है उसकी जगह वो क्या ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इन द सेकेंड बीकर विथ कॉन्टीन्यूस स्टीयरिंग, हमें उसे लगातार चलाते रहना है, स्टर करते रहना है। थर्ड क्या है इसमें, वैन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब सारे जो सॉल्यूट हम डालें, सॉल्यूट हमें पता है क्या होता है, इसमें क्या सॉल्यूट है, येस यू आर राइट, इस बीकर 1 में सॉल्यूट है सॉल्ट और बीकर 2 में सॉल्यूट क्या है, शुगर। ओके, सो सॉल्यूट जब थोड़ा सा भी ना बचे, सब डिज़ोल्व हो जाए पानी में, तो हमें क्या करना है, हमें हीट देनी है उन बीकर को। कितना टेम्परेचर को बढ़ाना है हमें, अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, उसके बाद हमें फिर से ऐड करना है सॉल्यूट। बीकर 1 में क्या सॉल्यूट ऐड करेंगे हम, सॉल्ट, एंड बीकर 2 में शुगर। अब इसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा है, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। जो अमाउंट था सॉल्ट और शुगर के जिसे हमने ऐड करा था पानी में, वो भी एक टेम्परेचर पे जो 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, वो सेम था दोनों का अमाउंट। अब हम इसका आंसर करेंगे। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन को डिज़ोल्व कराते हैं किसी भी सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट हमें और सॉल्यूशन हमें दोनों पता चल गया क्या होते हैं, तो और वो जो पूरा सॉल्यूट होता है वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए उस सॉल्यूशन में, पानी में या किसी भी लिक्विड में, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, पर किस पे हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो डिज़ोल्व होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ये वाली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं याद करनी तो दूसरी दे रखी है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब थोड़ा सा भी जो सॉल्यूट है वो ना बचा हो और अब वो इतना मतलब ना बचा हो और अब वो डिसॉल्व भी नहीं हो सकता, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वो भी किस पर, गिवन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इसमें ज़रूर लिखना है क्योंकि उसी से क्या होता है, उसी से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख दें या फिर एट अ गिवन टेम्परेचर लिख दें, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now, the amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility। Okay, अब solubility क्या होती है, सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, अमाउंट हमें पता है सॉल्यूट का हमेशा कम होता है, पर जब प्रेजेंट होता है किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जब सॉल्यूट का जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगा, मतलब जो भी थोड़ा सा बच जाएगा, जो अब ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता है,
उस टेम्परेचर पे जिसमें हम कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution। अब unsaturated solution क्या होता है, जब अमाउंट जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है जो कंटेन होता है सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट है वो अगर कम हो, किससे, सेचुरेशन लेवल से कम हो, कि अब वो मतलब इतना नहीं है कि वो सेचुरेट हो पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें किसी भी आम टेम्परेचर का, कोई भी हाई टेम्परेचर हो और हम ठंडा करें स्लोली, तो क्या होगा? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature। अब हमें पता है कि जब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस डालेंगे डिफरेंट सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसमें अगर हम डालेंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटीज़ होंगी, मतलब जब वो डिज़ोल्व होंगी तो वो बहुत डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, और उनका जो टेक्सचर होगा वो भी डिफरेंट होगा द सेम, और वो भी जब हम उन्हें दोनों को सेम टेम्परेचर पे करेंगे। द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट, जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब होता है मास और वॉल्यूम। हमें पता है अगर हम किसी लिक्विड में कोई हम सॉलिड चीज़ को डिज़ोल्व करें तो मास तो सॉलिड का होगा और वॉल्यूम किसका होगा, लिक्विड का। ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का वो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो उससे तो कंसंट्रेशन बनता है सॉल्यूशन का। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे वेज हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। पर इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 मेथड्स पढ़ेंगे क्लास 9th में भी, जिससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड है हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। हम परसेंटेज निकालेंगे मास बाय मास किसकी, सॉल्यूशन की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, हम इंटू कर देंगे 100 से। सो हमारा क्या आ जाएगा निकल के, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन आ जाएगी। सो सेकंड देखते हैं फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हमें मास बाय वॉल्यूम निकालनी, मतलब मास और वॉल्यूम की परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब सेम रहेगा, आप ध्यान से देखिए, मास है तो यहाँ मास आ जाएगा, वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी। पर मास जिसका आएगा हमेशा सबसे ऊपर आएगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में डला हुआ हो किसी भी सॉल्यूशन में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगी। ओके, और इंटू हम किससे करेंगे अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, 100 से। थर्ड वाला देखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सेम है, यहाँ भी वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम यहाँ भी लिखा है, तो वॉल्यूम यहाँ भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा लिख के। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा जैसे कम अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा। उसके बाद इंटू करेंगे हम 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो ये 3 फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स पुटअप होते हैं, तो आगे हम उसे देखेंगे। Let's take example 2.1. A solution contains 40 gram of common salt in a 320 gram of water. एक सॉल्यूशन है नमक और पानी का, जिसमें नमक कितना दे रखा है 40 ग्राम और पानी कितना है हमारा 320 ग्राम। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मास बाय मास परसेंटेज है कौन से उस पर पढ़ा था हमने? यस, यू आर राइट, ये फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था हमने। ओके, इस परसेंटेज से हमें निकालना है इसका क्या, कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्यों है, सॉल्ट हमने सॉल्यूट क्यों लिया, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। 32 जो ये 320 ग्राम दे रखा है ये ज़्यादा बड़ा है, 40 ग्राम दे रखा है वो 32 ग्राम दे रखा है ये ज़्यादा बड़ा है। ओके, मतलब 320 ग्राम, सॉरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम करना। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट का 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है, 320 ग्राम। ओके, वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमेशा याद रखना इसका मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
अब मास ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट हमें दोनों दे रखे हैं, मतलब 40 भी दे रखा है और हमें 320 ग्राम भी दे रखा है, तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे 40 को, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ओके, इससे हम प्लस करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, 360 है। अब हम अपना आगे निकालेंगे, जो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें सारी जो डिजिट्स हैं उन्हें पुटअप करेंगे, उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। अब निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, हमें पता है 40 है, यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने निकाला है 360, जो कैसे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, कितना है हमारा 360, इंटू हमें किससे करना है, 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो हमारा परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगी इसकी, 11.1%। क्यों, क्योंकि हम इसे कट करेंगे, इसको इससे करेंगे, 0 से 0 कट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 40 में इसे हम इंटू कर देंगे 10 को, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा ये, और 400 को अगर हम कैंसिल करते हैं 36 से तो हमारा आंसर आएगा 100/9, और 100/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ईजिली हमारा आंसर 11.1% आ जाएगा। सो नाउ 2.2.2 व्हाट इज़ सस्पेंशन। हमें तीन जो हमें पढ़नी है, कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखनी है। एक है सॉल्यूशन, हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है अपना, उसका हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ देख ली है, नेचर देख लिया है, एग्जाम्पल भी ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, सेकेंड वाला, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कॉलॉइडल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसमें सस्पेंशन के बारे में पहले डेफिनेशन दे रखी है। सस्पेंशन होता क्या है, नॉन होमोजेनस सिस्टम्स लाइक थोस obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquid are called suspensions। तो suspensions अगर मैं easy language में बताऊँ तो suspensions उन्हें कहते हैं जो नॉन होमोजेनस होते हैं, और नॉन होमोजेनस क्या होंगे, हेट्रोजेनस। हमें पता है कि जो मिक्सचर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस वो होते हैं जो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में या किसी भी चीज़ में, पर जो नॉन होमोजेनस या हेट्रोजेनस होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं लिक्विड में या किसी भी चीज़ में। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नॉन होमोजेनस कौन सा था, जो एक्टिविटी 2.2 हमने देखी थी, उसमें जो ग्रुप सी का सस्पेंशन आया था, ग्रुप ए और बी का तो सॉल्यूशन आया था, ग्रुप सी का सस्पेंशन आया था, वो क्या था, सस्पेंशन। इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें जो सॉलिड्स थे लिक्विड में, पानी में, हमने उसमें क्या देखा था, चॉक पाउडर, या हम कोई भी फ्लोर डाल सकते हैं उसमें, जैसे कोई भी व्हीट फ्लावर हो गया या फिर प्लेन फ्लावर हो गया, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे तो डिस्पर्स्ड मतलब होता है वो अलग अलग को हो जाएंगे, वो एक साथ मतलब वो डिजॉल्व नहीं होंगे। आर कॉल्ड सस्पेंशन, उनको सस्पेंशन कहते हैं। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, आप यहाँ से डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिएगा। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो इसमें बता रहे हैं कि सस्पेंशन वो होता है जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, और हेट्रोजेनस वो होता है जो इजीली डिजॉल्व नहीं होता है पानी में। ओके, जिसमें जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, किसमें, किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी, अब सस्पेंशन की बात हो रही है तो हम सस्पेंशन लेके चलेंगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें कौन से होंगे, इसके जो चॉक पाउडर हमने इसके अंदर डाला था, डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं पानी में, और कैसे, ऐसे सस्पेंडेड मतलब ऐसे ही रहते हैं और उसके अंदर घूमते रहते हैं। द बल्क ऑफ द मीडियम, और वो हमें मतलब अगर हम उसमें टॉर्च डालेंगे तो हमें वो इजीली दिखाई भी देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, और हमें वो अपनी आंखों से भी दिखते हैं, उसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सस्पेंशन अगर आपको अपने होम पे कर देखना है घर पे, तो आप इजीली एक ऐसे करिए कि आप ग्लास लीजिए पानी का, और उसमें आप कोई भी पाउडर डाल दीजिए, या पाउडर नहीं है तो आप कोई भी फ्लावर डाल दीजिए, व्हीट फ्लावर, आटा, और उसके बाद आप देखेंगे तो वो जो आटा होगा वो डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में, और वो कैसा रिमेन उसमें ऐसे सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। हमने प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की देखी, अब हम सस्पेंशन की देखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या था कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, बट अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर, बिकॉज वो डिजॉल्व नहीं होता है किसी भी लिक्विड में। दिस इज़ पेज नंबर 17। राइट हैंड साइड पे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं अब, किसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। अब हम उसके अगर हमें सस्पेंशन के पार्टिकल्स देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सॉल्यूशन के पार्टिकल्स देखने हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, पर इसे हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। नेक्ड आइज होती है अपनी खुली आँखों से देखना। थर्ड पढ़ते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अगर हम उसके अंदर लाइट डालेंगे, जो बीम पास होगी उससे मतलब टॉर्च की जो लाइट होगी वो पास होगी
जो सस्पेंशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं फिर वो हमें इजीली दिखाई देंगे। फोर्थ पढ़ते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, चौक के जो पार्टिकल्स होंगे वो जब सेटल डाउन नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो घुलेंगे तो है ही नहीं पानी में, क्योंकि वो हेट्रोजेनस है, तो वो नीचे जब बैठ जाएंगे, जो सस्पेंशन होगा अगर उसे हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब, मतलब उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दें और उसे न स्टर करें, तो वो नीचे बैठ जाएगा सारा जो पाउडर होगा। दैट इज़ अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। इसलिए जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो ठहरेगा ही नहीं। अगर हम उसे फिर से एक बार स्टर करेंगे तो फिर से जो सारा जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उठ के आ जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और उसे हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, जो भी मिक्सचर है उनमें दो चीज़ों का, लिक्विड का और किसी भी चॉक पाउडर का, तो वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। हम प्योर वाटर अलग निकाल लेंगे और जो चॉक पाउडर है वो अलग हो जाएगा। When the particles settle down, अगर एक बार जब पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए, द सस्पेंशन ब्रेक, जो सस्पेंशन की जो चैन है वो ब्रेक टूट जाएगी और वो उसके अंदर से और लाइट पास नहीं होगी। पैराग्राफ 2.2.3 व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने अब अपना सस्पेंशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, अब तो हमारा थर्ड रह गया कोलॉइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर obtained by group D in activity 2.2 is called colloid और colloidal solution। तो हमने जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ था ग्रुप डी से, जो हमने 2.2 एक्टिविटी में पढ़ा था, वो क्या था, कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या था, ग्रुप डी को ये मिला था कि उनके पास एक बीकर था जिसमें 50 ml ऑफ वाटर था, उनमें उन्हें थोड़ी सी ड्रॉप किसकी डालनी थी, मिल्क की या इंक की। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, जैसे ही हम उसके अंदर ड्रॉप डालेंगे वो एकदम से पूरी जगह, पूरे जो पानी है उसमें फैल जाएगा पार्टिकल्स जो होंगे कोलॉइडल के, ठीक है। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस। तो जो साइज़ होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, के पार्टिकल्स का, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, सस्पेंशन के कंपैरिजन में। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस, इसलिए जो ये मिक्सचर्स हमें ऐसा लगता है कि वो होमोजेनस है, मतलब वो इजीली डिजॉल्व हो गया है, जो मिल्क है या इंक है पानी के अंदर। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। पर आपको याद रखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो फिर भी उसके अंदर दिखाई देंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे किसके, कोलॉइडल सॉल्यूशन के, पर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ईजिली दिखाई देंगे। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। पर अगर हम इसमें लाइट डालेंगे, उसकी टॉर्च की अगर लाइट डालेंगे तो क्या होगा, वो हमें लाइट में दिखाई देंगी विजिबल। ओके, वो हमने 2.2 एक्टिविटी में भी देखा है, जब हम लाइट डालेंगे टॉर्च की तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो हमें दिखाई देते हैं, उसके पार्टिकल्स विजिबल। दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम लाइट is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। ओके, सो इसको ही जब हम स्कैटरिंग करते हैं बीम्स ऑफ लाइट, जब हम लाइट डालते हैं बीम लाइट को ही कहते हैं। ओके, स्कैटर, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें ध्यान से दिखाई देने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये जो टिंडल नाम है ये कैसे पड़ा, जब साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी, उनका जो नाम था वही इसका नाम, इसी प्रोसेस का नाम बन गया, जिसका नाम था टिंडल इफेक्ट। ओके, अब हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। तो Tyndall effect ना हमें जब भी ऑब्जर्व हो सकता है, जब एक जो बीम होती, मतलब लाइट होती है सूरज की या फिर किसी भी चीज़ की, वो हमारे रूम में आती है, तो उससे क्या होता है, उससे हमें अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। This happens due to the scattering of light by the particles of dust smoke in the air। जो एयर में जो हमें वैसे नेक्ड आइज से अपने दिखाई नहीं देता है, पर जब वो लाइट पड़ती है, टिंडल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो लाइट पड़ेगी उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं डस्ट और स्मोक के हवा में, वो हमें ध्यान से दिखाई देने लगते हैं। आप अपने बाहर कभी देखिएगा, अगर आपके पास बैल्कनी है या फिर कोई भी आपकी विंडो है, तो उसमें से अगर कोई लाइट आती है, सन की आती है, सनरेज आते हैं, तो उससे ध्यान से देखिएगा तो उसमें ना आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे जो हवा में होते हैं, स्मोक के और डस्ट के। वी हैव टू स्टडी फिगर 2.3, इसमें हमें टिंडल इफेक्ट के बारे में दे रखा है। तो एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन नहीं है, ना कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जो क्या है सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जो सॉल्यूशन ए है
ये वाला, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो वाटर में क्या डिज़ोल्व हो चुका है इजीली, तो क्या होगा ये शो नहीं करता है क्या टिंडल इफेक्ट। देखिए आप इसके अंदर हम टॉर्च डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, स्कैटर नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स हमें नहीं दिख रहा है, ना कोई लाइट इसके अंदर जा रही है इस वाले ए में। बट अगर हम बी की बात करें, इस वाले की बात करें फिगर की, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। जो मिल्क का और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट। कैसे, अब ये दे रखा है इसके अंदर से आप देख रहे हैं कि लाइट इजीली पास हो रही है, दिखाई दे रही है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। जो पाथ है लाइट की वो इजीली स्कैटर कर रही है पार्टिकल्स को, और वो कैसी हो रही है, बिकम्स विजिबल, जिससे हमें दिखाई दे रही है उसकी जो लाइट उसके अंदर पड़ रही है। ओके, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। तो अब हमें टिंडल इफेक्ट जब भी ऑब्जर्व हो सकते हैं, दिखाई दे सकता है, जब कभी जो सनलाइट होती है, सन रेज होती हैं, जब सूरज की रोशनी होती है वो पास करती है किसी भी डेंस फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, आप देख सकते हैं नीचे एक फिगर दे रखी है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं, कैनोपी इसे कहते हैं, जो बीच में इनके जो स्पेस होता है इनको कहते हैं कैनोपी। तो इनमें से जब पास होती है तो क्या होता है, फॉरेस्ट में मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मिस्ट मतलब होता है ओस, जैसे फॉग होती है ऐसी मिस्ट होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर पाया जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा जब वो मॉइस्चर पाया जाएगा उसके अंदर मिस्ट में, तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके जो मतलब उसके अंदर क्या कंटेन होता है, मॉइस्चर के अंदर वाटर, तो उसके हमें जो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं, जो बूंदें हैं छोटी छोटी पानी की, वो दिखाई देंगी, विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। जो ऐसा एक्ट करेंगी, ऐसा लगेगा हमें कि जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो हवा में दिख रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो सन रेज हैं वो पास हो रही हैं कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। ये डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल है, और इसमें से जब पास होंगी तो हमें जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो इजीली दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलाइड। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कोलाइड की, तो क्या होती हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, अ कोलाइड इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये क्या है, ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जैसा कौन है, जैसे सस्पेंशन है। सेकंड पढ़ते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का, किसके पार्टिकल्स का, कोलाइड के पार्टिकल्स का, वो इतना छोटा होता है कि हम उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। थर्ड, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। लेकिन अगर हम उसके अंदर क्या डालें, अगर हम टॉर्च पास करें, लाइट कोई भी बीम पास करें, जो ऐसे हमने टिंडल इफेक्ट में देखा था, तो हमें वो विजिबल हो जाता है, हम उसे फिर अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। फोर्थ की बात करते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। पर जो ये होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दें बिना स्टर करके, तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। दैट इज़ अ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। इसलिए जो कोलाइड है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, मतलब वो ठहर जाता है। दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये अलग नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो क्या है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जिसे हम एक्टिविटी 2.5 में पूरा पढ़ेंगे। ये आगे आएगी, कैन बी यूज टू सेपरेट, जिससे हम सेपरेट करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स को। Now the components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। अब इस colloidal solution जो होता है उसके दो components हैं, एक है dispersed phase ओके, एंड एक है हमारा dispersion मीडियम ओके, एक है डिस्पर्जन मीडियम। तो हमें याद रखना है कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेस एंड सेकंड होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस। अब डिस्पर्स्ड फेस क्या है, जो सॉल्यूट जो कम अमाउंट में पाया जाता है, या कोई कंपोनेंट हो जिसे भी हम मिक्स कर रहे हो जो कम अमाउंट में हो, हम सॉल्यूट कहते हैं, हमें पता है, ऊपर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं ओके। या फिर जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर होने लगे, डिस्पर्स्ड होने लगे,
किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस। आप ये समझ लो जो सॉल्यूट होता है वही डिस्पर्स्ड फेस होता है। अगर हम अब बात करते हैं डिस्पर्जन मीडियम की, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। और अगर हम किसी भी कंपोनेंट्स, जिस कंपोनेंट में सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूट अब हम किसे मान रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेस को, अगर हम डिस्पर्स्ड फेस को सस्पेंड कर दे, हटा दे, जितना भी कंपोनेंट कुछ भी बचता है वो हमारा कहलाया जाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम। इसका मतलब यही है कि अगर हम डिस्पर्स्ड फेस को सस्पेंड कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिस्पर्सिंग मीडियम। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजीली डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं जो सॉल्यूट लाइक स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। और डिस्पर्सिंग मीडियम वो होता है जिसमें अगर हम उसमें से किसी भी सॉल्यूशन में से हम डिस्पर्स्ड फेस को सस्पेंड कर दें, हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिस्पर्सिंग मीडियम। Colloids are classified according to the state, solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase। तो अब जो colloids हैं जो क्लासीफाई हुए हैं किस में, दो कंपोनेंट्स में, हमें पता है डिस्पर्सिंग मीडियम में और डिस्पर्स्ड फेस में। तो इसे अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये किस किस में पाए जाते हैं, सिर्फ 3 स्टेट में, जैसे मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही ये पाए जाते हैं। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। तो एक टेबल दे रखा है जिसमें इन सबके सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम के और डिस्पर्सिंग फेस के, इन सबके पूरे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 2.1 टेबल में। आप इसे रीड करें, आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और वो जो सारे एग्जाम्पल्स होंगे वो हमारी एवरीडे लाइफ के ही होंगे जो हम उसे यूज़ करते हैं। So with this we completed our part 1 of this chapter which is matter around us pure। तो ये हमारा part 1 था जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे इजी अच्छे से ध्यान से देखिए इस पार्ट को, ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा आपको अगर आप इस वीडियो से पढ़ेंगे इसको। और अगर आपको इसे अच्छे से तैयार करना है चैप्टर को, तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक दे रखा है जिसमें आपको PDF नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप जाकर उन्हें डाउनलोड कर लें। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।